अश्वत्थामा का रहस्य, एक अद्भुत कथा। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा एक ऐसा पात्र था जिसकी कहानी रहस्यमय और अद्वितीय है। वह गुरु द्रोणाचार्य और कृपि का पुत्र था और महादेव का अनन्य भक्त। अश्वत्थामा को बचपन से ही वरदान स्वरूप एक मणि मिली थी जो उसे अपराजेय बनाती थी। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद उसकी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे अमरता का श्राप दिलाया। महाभारत युद्ध और अश्वत्थामा का क्रोध। महाभारत के 18 दिन के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य को छल से मारे जाने पर भीषण क्रोध प्रकट किया। युद्ध के अंतिम चरण में जब कौरव पक्ष हार के करीब था, अश्वत्थामा ने दुर्योधन के कहने पर पांडवों को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली। उसने आधी रात को पांडवों के शिविर पर हमला किया और 5 सोते हुए बच्चों को पांडव समझकर मार डाला। लेकिन जब उसे पता चला कि वे पांडव नहीं बल्कि उनके पुत्र थे, तो वह अपराध बोध और क्रोध से भर गया। कृष्ण का श्राप। इस घटना के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया। उन्होंने कहा, तुमने निर्दोष बच्चों की हत्या की है, इसलिए तुम अनंत काल तक इस पाप का दंड भुगतोगे। तुम अमर रहोगे, लेकिन तुम्हारा शरीर घावों से भरा रहेगा। तुम्हें कोई मृत्यु नहीं मिलेगी और तुम्हें सृष्टि के अंत तक भटकना पड़ेगा। कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से उसकी मणि भी छीन ली, जिससे वह शक्तिहीन और अभिशप्त हो गया। रहस्यमय जीवन। कहा जाता है कि श्राप के बाद अश्वत्थामा धरती पर आज भी जीवित है। वह एकांत जंगलों और पर्वतों में भटकता है। कई कहानियां और लोक कथाएं हैं जो यह दावा करती हैं कि लोग आज भी अश्वत्थामा से मिलते हैं। एक कथा के अनुसार मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले के पास एक साधु ने दावा किया था कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। साधु के अनुसार अश्वत्थामा के माथे पर घाव है जो कभी भरता नहीं। वह साधारण मनुष्यों से अलग दिखता है और शिवलिंग पर फूल चढ़ाते समय दिखाई देता है। संदेश। अश्वत्थामा की कहानी हमें यह सिखाती है कि क्रोध और अंधकारपूर्ण इच्छाएं हमें किस हद तक पतन की ओर ले जा सकती हैं। यह एक चेतावनी भी है कि किसी के साथ अन्याय करने के परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं। अश्वत्थामा का रहस्य आज भी जीवित है और यह भारतीय पौराणिक कथाओं की सबसे रहस्यमय गाथाओं में से एक है।